थोड़ा और तपस्या करो, भगवान बिल्कुल दर्शन देगा। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप दर्शन नहीं देगा? तो कहा अब मनु महाराज ने कहा अब हम एक पैर के बल खड़े होंगे। शत्रुपा ने कहा अगर आप एक पैर के बल खड़े हो जाओगे महाराज तो मैं भी एक ही पैर से आपके बराबर खड़ी रहूंगी और खड़े होकर के तपस्या करूंगी। अब मनु महाराज और शत्रुपा दोनों लोग अपने एक पैर के बल खड़े हो गए। मनु महाराज एक पैर के बल खड़े, शत्रुपा भी एक पैर के बल खड़ी हो गई और खड़ी होकर के तपस्या के कितने हजार वर्षों तक बरस साहस दस त्याग्यो सो, दस त्याग्यो सो, दस त्याग्यो सो, ए बरस साहस दस त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पद दो, बरस साहस दस त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पद दो, बरस साहस दस त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पद दो। दोनों एक पैर के बल खड़े रहे 10,000 वर्ष तक। विचार करिएगा भैया, यहाँ हम एक दिन व्रत रह जाते तो कहते भगवान दर्शन दे दो, लेकिन ऐसे भगवान दर्शन देगा? वो भी तो हमारी परीक्षा लेता है। जब तक हम उसकी परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे महाराज तब तक वो हमको दर्शन नहीं देगा। अब जब 10,000 वर्ष तक मनु महाराज शत्रुपा ने एक पैर के बल खड़े होकर के तपस्या की तब तो भगवान का सिंहासन हिला, और जैसे भगवान का सिंहासन हिला तो भगवान नहीं आए, वो परमात्मा नहीं आया। परमात्मा ने क्या किया है? अपने चमचों को भेजा है। अब आप कहो क्या परमात्मन के चमचा होते? क्या परमात्मा के भी चमचा होते? हाँ भैया, जैसे नेता नगरी में नेता लोगों चमचा हो तो वैसे भगवानों को चमचा है। तो कहा फिर उनके कौन चमचा हैं? तो बाबा जी ने लिख दिया, हम थोड़ी कह रहे हैं, महाराज तुलसी बाबा ने लिख दिया, विधि हरि हर तप देखिया पारा। ये चमचा है कौन? विधि हरि हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। अरे विधि हरि हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। विधि हरि हर तप देखिया पारा, मनु समीप आए बहुबारा। अरे मांगहु बर जो तुम ही सोहाए, मांगहु बर जो तुम ही सोहाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। क्यों? अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाए मन ही नहीं धीरा। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाए मानए नहीं धीरा। अस्थि मात्र हुई रहे शरीरा, तदपि मनाए मानती नहीं धीरा। मनु महाराज के सामने तीनों देवता आए हैं, बारी बारी से आए हैं। विधि ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु और हर शंकर जी, तीनों देवताएं। विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। एक बार नहीं है, बहुबारा, बहुत बार आए। तो सबसे पहले कौन आया? ब्रह्मा जी आए। ये कौन है? ये भगवान के चमचा है। भगवान नहीं आए पर अपने चमचों को भेजा कि जाओ तुम्ही से काम चल जाए तो तुम ही जाकर के इनको समझाओ बुझाओ, हमको ना जाना पड़े तो ज़्यादा ही बेदार। कोई भूख हड़ताल करके जब बैठता है भैया, भूख हड़ताल करके बैठ गया तो नेता लोग नहीं जाते, चमचन को भेजा, जाओ देखो जाकर के उनसे कहो किस चीज़ की इच्छा है, क्या मांग है, जाओ उनकी मांग पूरी, जाओ उनको खिलाओ पिलाओ। अब चमचा लोग जात कात भैया का चाहे, किस लिए भूख हड़ताल पर बैठे हो, जाओ तुम्हारी मांग पूरी है अब तो भोजन करो। लेकिन वो क्या कहते, तुमसे कोई मतलब नहीं, हमको तो नेताजी चाहिए, नेताजी आवे हमारे सामने। और जब चमचों की बात नहीं चलती तब नेताजी बाद में पहुंचते हैं, बताओ भैया क्या मांग है तुम्हारी। तो बोल देते हमारी ये मांग है, चलो ठीक तुम्हारी ये मांग पूरी होगी, लो गिलास भर पानी पियो, तब जाकर के मानते। आज उसी प्रकार से मनु महाराज के पास में भगवान के चमचे आए। कौन? ब्रह्मा विष्णु और महेश। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए, बोल पड़े, मांग लीजिए मनु क्या चाहिए। मनु महाराज अपनी आंखें बंद किए भैया, मनु महाराज अपनी आंखें बंद किए। ब्रह्मा जी ने कहा, ए मनु मांगिए क्या चाहिए तुमको, जो मांगोगे मिलेगा। मनु महाराज आंखें बंद करके बोले, कौन है आप? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं ब्रह्मा हूं। मनु महाराज ने कहा, मुझे ब्रह्मा से कोई मतलब नहीं, मुझे तो ब्रह्म से मतलब, जाइए, आपसे कोई मतलब नहीं, जाइए यहां से।
ब्रह्मा जी ने विचार किया, वाह भाई वाह, हम जिसके सामने पहुंच जाते फटाक से हमसे कोई ना कोई वरदान मांग लेता है, और ये है कि आंखें खोल के देख तक नहीं रहा कि हम हैं किस खेत की मूली, देख भी नहीं रहा है। ब्रह्मा जी ने सोचा हमारी तो बदनामी हो गई महाराज। वहां से लौट आए, सो भगवान विष्णु मिल गए। कहाँ से आ रहे हो महाराज? ब्रह्मा जी ने कहा मनु के पास गए थे वरदान देने के लिए। तो भगवान विष्णु ने कहा तो क्या वरदान दे आए? अरे कहाँ दे आए, वो हमसे वरदान मांगता ही नहीं, बोला हमसे कि तुम जाओ। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है तो हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम भी मत जाओ। क्यों? हमारी जहाँ बदनामी हो गई तो तुम्हारा क्या सम्मान होगा, इसलिए हम तो कह रहे कि न जाओ। भगवान विष्णु ने कहा तुमसे नहीं मांगा लेकिन हमसे मांग लेगा। तो कहा ठीक है जाइए। भगवान विष्णु गए। कहिए मनु क्या चाहिए तुमको, जो मांगोगे मिलेगा। मनु महाराज ने आंखें नहीं खोली। आप कौन हैं? पूछा मनु महाराज ने कि आप कौन हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि मैं विष्णु हूँ। उसी समय मनु महाराज ने कहा मुझे विष्णु से कोई लेना देना नहीं, आप लोग जाइए, मुझे केवल मतलब है तो ब्रह्म से मतलब है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। भगवान विष्णु भी चले आए। अब तो भोले बाबा का नंबर है। तो भगवान शंकर ने कहा भगवान विष्णु से दे आए वरदान। भगवान विष्णु ने कहा अगर अपना आत्म सम्मान बनाए रखना चाहते हो तो वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। क्यों? क्योंकि अगर वहां गए तो महाराज सम्मान खो दोगे। कहा वो कैसे? कहा हम भी तो गए थे, ब्रह्मा जी गए थे मनु को वरदान देने, लेकिन उसने आंख खोल के नहीं देखा है कि हम लोग हैं कौन, तो इसलिए हम कहते भोले बाबा आप भी ना जाओ। भगवान शंकर ने कहा देखिए कहीं भी आप देख लो, हमारी जो भक्ति करता है और मैं उसके सामने तुरंत प्रकट हो जाता हूँ। किसी से भले कोई कुछ ना मांगे लेकिन हमारे भक्त हमसे वरदान बड़ी जल्दी मांग लेते हैं। तो हम जब जाएंगे तो वो मनु हमसे जरूर वरदान मांगेंगे। भगवान विष्णु ने कहा नहीं मानते हो तो महाराज जाओ। अब भोले बाबा पहुंच गए मनु जी के सामने। कहने लगे मनु क्या चाहिए तुमको मांग लो, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ ने जब इतनी बात कही, मनु ने कहा आप कौन हैं? भगवान शंकर ने कहा कि मैं शंकर हूँ। जैसे इतनी बात कही मैं शंकर हूँ, मनु महाराज ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ने तो परेशान ही कर दिया है, परेशान ही कर दिया। बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, मांग लो मांग लो। अरे हम कह रहे ना हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, आप लोग क्यों बार बार आ रहे हो, जाइए यहाँ से। और जब इतनी बात कही तो भोले बाबा ने सोचा अब तो महाराज अच्छे चक्कर में फंसे हैं। कहा तो भगवान विष्णु ने सही ही था कि ना जाओ, लेकिन हम चले आए हमारी दया के, लेकिन ये तो हमसे वरदान ही नहीं चाहता है। तो भोले बाबा ने कहा फिर तुम क्या चाहते हो? तो कहा मैं केवल ब्रह्म का दर्शन चाहता हूँ, वो ब्रह्म बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। मैं उस ब्रह्म का दर्शन चाहता हूँ, निराकार ब्रह्म का दर्शन चाहता हूँ, आप लोगों से मेरा कोई मतलब नहीं, जाइए यहाँ से। तो जब इतनी बात कही तो भोले बाबा भी चले आए। और जब भोले बाबा आए भगवान विष्णु ने कहा क्यों दे आए वरदान? अरे कहाँ वरदान दिया है, बदनामी हो गई, फालतू में वरदान दिया है। तो कह तो पहले सही रहे थे मत जाओ। तीनों देवताओं ने उन पार ब्रह्म परमात्मा से कहा हे प्रभु वो वरदान नहीं मांगना चाहता है। उस ब्रह्म ने कहा तो फिर क्या चाहता है? कहा वो महाराज आपका दर्शन चाहता है। ठीक है तुम लोग जाओ, जहाँ तक हो सकेगा तो हम यहीं से उसको समझाएंगे, और अगर फिर भी नहीं समझेगा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा। ये तीनों देवता अपने अपने धाम चले गए। अब इधर क्या था, आकाशवाणी हुई। उस ब्रह्म ने आकाशवाणी की है। क्या? शरीर में मात्र हड्डियां रह गई थी भैया मनु महाराज और शत्रुपा के, जो इतने हजार वर्षों तक तपस्या करेगा। अरे इन्होंने तो इतने हजार वर्षों तक भोजन पानी छोड़ दिया। हम कहते हैं महाराज आप 5 दिन न खाओ, अगर खटिया न लग जाना तो बताना, लग जाओगे कि नहीं लग जाओगे? लग जाओगे ना, कुछ नहीं बचेगा शरीर में। और यहाँ पर मनु महाराज ने तो कितने हजार वर्षों तक तपस्या की, मात्र शरीर में हड्डियां रह गई, बाकी कुछ नहीं बचा है। आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो बरु भई नभवाणी, मांगो मांगो बरु भई नभवाणी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगो मांगो बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। मांगो मांगो बर भई नभवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी हुई, मांग लो मनु, जो मांगोगे पाओगे। और जैसे आकाशवाणी को सुना है
वो आकाशवाणी जब कानों से होकर के हृदय पर उतरी है तो हुआ क्या? हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, एकदम शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। हष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, मानव भय भवन ते आए। हष्ट पुष्ट तनु भये सुहाए, मानव भय भवन ते आए। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, और मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे मनु महाराज शत्रुपा ने उस आकाशवाणी को सुना तो एकदम शरीर हष्ट पुष्ट हो गया। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने अभी राजमहल से चले आ रहे हो, ऐसा शरीर एकदम हष्ट पुष्ट हो गया। और जैसे शरीर हष्ट पुष्ट हुआ, आकाशवाणी हुई, मांग लो जो वरदान मांगना चाहते हो। शत्रुपा ने कहा, स्वामी देखो, भगवान ने दर्शन भले ही नहीं दिया, लेकिन हमारा शरीर तो हष्ट पुष्ट हो गया, और जैसे अब चलो अपने घर वापस लौट चलें। मनु महाराज को क्रोध आ गया। मनु महाराज ने कहा, देवी तो यहाँ पर क्या केवल हेल्थ बनाने आई थी या भगवान का दर्शन पाने आई थी? और जो इतनी बात कही तो शत्रुपा एकदम चुप हो गई। मनु महाराज ने कहा, देवी हम तो दर्शन के लिए आए थे, ये शरीर हमारा भले ही हष्ट पुष्ट न होता, लेकिन हमें परमात्मा का दर्शन चाहिए था, और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक दर्शन मिल नहीं जाएगा। शत्रुपा एकदम चुप हो गई, कुछ न बोल सकी। इधर आकाशवाणी हो गई, मांग लो जो वरदान चाहोगे मिलेगा। तो मनु महाराज ने इधर से कहा कि क्या मांग लो, किससे मांग ले, किससे मांगे भैया? तो कहा जो मांगोगे मिलेगा। मनु महाराज ने कहा, मांगे तो तब जब देने वाला सामने हो तब तो मांगे, ऐसे किससे मांग ले भाई? वो कहा हमको कौन दे देगा? मांगने वाला सामने आवे तब मांगेंगे हम। जैसे इतनी बात कही, मांगने वाला सामने आवे, भगवान बोले हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकते। मनु महाराज ने कहा, क्यों नहीं आ सकते हो? भगवान ने कहा, इसलिए नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारा कोई अपना आकार नहीं है, मेरा कोई आकार नहीं है। और जब कहा मेरा कोई आकार नहीं, तो मनु महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। मनु महाराज ने कहा कि जिसका कोई आकार नहीं, हमारी नजर में वो बेकार है। ले भगवान बेकार हो गए, कह दिया मनु ने कि जिसका कोई आकार नहीं, हमारी नजर में वो बेकार है। भगवान बोले ये तो हमसे भी बड़ा वाला है। तो भगवान ने विचार किया, कहा कि जो तुम मांगोगे तुमको मिलेगा, लेकिन हम आ नहीं सकते तुम्हारे सामने क्योंकि हमारा अपना कोई आकार नहीं। अब आज भक्त और भगवान का पाला पड़ा है महाराज, और जब भक्त भगवान का पाला पड़ता है तो अंत में जीत तो भक्ति की होती है, भगवान को तो हारना ही पड़ता है, हारना ही पड़ता है। यहाँ पर अभी तो भगवान अपनी चाल चले कि हमारा कोई आकार ही नहीं। तो मनु महाराज ने भी कह दिया कि जब तुम्हारा आकार नहीं, हमारी नज़र में वो बेकार है, कोई बात नहीं। तो फिर कहा कि आप मांग लीजिए ना। नहीं नहीं मुझे नहीं मांगना। अच्छा एक बात और बताइए। मनु महाराज ने कहा एक बार और बताइए। तो भगवान बोले पूछो। कहा अगर आपका कोई आकार नहीं तो क्या आप अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते हो? इस बात से बोलो भगवान फंसे कि नहीं फंसे? फंस गए ना इस बात में। मनु महाराज ने कहा कि आप अपने भक्तों को क्या दर्शन नहीं देते हो? भगवान बोले देता हूं। तो कहा कि जब तुम देते हो तो फिर बिना आकार के तुम हो ही नहीं सकते। जब अपने भक्तों को दर्शन देते हो तो आकार में ही तो जाते होंगे महाराज। निराकार का मतलब है जिसका कोई आकार ही ना हो, और अगर आप अपने भक्त को दर्शन देते हो तो इसका मतलब आकार में जाते हो, तो फिर आप निराकार कैसे हो गए? भगवान बोले हमें लग रहा है तो हमको बेवकूफ बना रहा है। तो कहा भगवान ने फिर कहा कि देखिए मैं अपने भक्तों को दर्शन देता हूं, लेकिन भक्त जो हैं वो मुझे आकार प्रदान करते हैं, मुझको आकार देते हैं कि तुम इस रूप में हमारे सामने आ जाओ। मैं उसी रूप में उनके सामने पहुंच जाता हूं, लेकिन मेरा अपना निजी आकार कोई नहीं है। अगर तुम भी हमारा दर्शन पाना चाहते हो तो तुम भी हमको आकार दे दो, हम उसी आकार में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जब इतनी बात कही भगवान ने सोचा ये हमको क्या आकार देगा, इसको इतनी क्या अकल है कि हमको क्या आकार देगा। पर मनु महाराज, वारे मनु महाराज,
जैसे ही भगवान ने कहा तुम हमको आकार दे दो, हम उसी आकार में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो मनु महाराज बोले सुनो महाराज, अगर आकार की बात है तो सुनो, हम तुमको आकार दे रहे हैं। किस आकार में आपको दर्शन देना है? जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। जिस दर्शन को पाने के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं, मुझे उसी रूप का दर्शन चाहिए। जो दर्शन काकभूषुंड जी के हृदय में विराजमान है, जो रूप काकभूषुंड जी के हृदय में विराजमान, उसी रूप का मुझे दर्शन चाहिए। और इतना नहीं, और सुनो, जो स्वरूप बसे शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो आपका स्वरूप भगवान भोलेनाथ के हृदय में विराजमान है, उसी रूप का मुझे दर्शन चाहिए। अब भगवान और चक्कर में पड़े। बाबा भाई, भगवान ने विचार किया कि भोले बाबा के हृदय में हमारा बाल रूप दर्शन करता है, काकभूषुंड जी के हृदय में हमारा बाल रूप दर्शन करता है। भगवान बोले अगर हम बालक बनकर के इनके सामने जाएंगे तो ये हमसे कुछ मांग नहीं पाएंगे। भैया, जैसे आप किसी के घर कुछ मांगने जाओ, कोई वस्तु मांगने जाओ, और जब उनके दरवाजे पर पहुंचो, आवाज लगाओ भैया कोई घर में है, और उस घर से 5 वर्ष का बालक बाहर निकल के आवे, तो जो चीज आप मांगने गए हो, क्या उस बालक से मांग पाओगे? नहीं मांग पाओगे ना। तो आज वही बात भगवान सोच रहे हैं कि अगर हम इनके सामने बालक बन करके गए और इनकी कुछ इच्छा हुई मांगने की, तो ये हमसे मांग नहीं पाएंगे। लेकिन दर्शन तो अब देना ही पड़ेगा, दर्शन तो देना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जेहि निगम प्रशंसा। जो स्वरूप बस शिव मन माही, यानी हर चीज में ये जो लगा रहे हैं। जो का अर्थ समझिएगा, हर चीज में मनु महाराज जो लगा रहे हैं, भगवान सोच रहे हैं हर बात में जो लगा रहे हैं। इसका मतलब मनु महाराज को क्लियर नहीं मालूम है कि हमारा कौन सा रूप भोले बाबा के हृदय में विराजमान है और कौन सा रूप काकभूषुंड जी के हृदय में विराजमान है। इनको क्लियर नहीं मालूम। अगर क्लियर मालूम होता तो फिर जो न लगाते, है ना। और जो का मतलब यही है कि क्लियर नहीं पता है। अगर पता होता तो सीधे कह देते बालक रूप में हमारे सामने आ जाओ, कह देते कि नहीं कह देते। अब जो का मतलब यही है कि इनको कन्फर्म नहीं है कि कौन सा रूप हमारा किसके हृदय में विराजमान है। तो सोचा कि बालक बनने से अगर इनके सामने गए तो ठीक नहीं रहेगा, इसलिए क्यों ना हम इनके सामने अपने चतुर्भुजी रूप में इनके सामने जाएं, युगल रूप में इनके सामने जाएं, तो अगर इनकी कुछ मांगने की इच्छा होगी तो ये मांग भी लेंगे। इसलिए यही सोच करके आज वो भगवान भक्ति बछल प्रभु कृपा निधाना, ओ विश्वभास प्रगटे भगवान। सामने प्रकट हो गए चतुर्भुजी रूप में, और जैसे सामने प्रकट हुए तो मनु महाराज जो हैं आज चरणों पर गिरने चले। उसी समय भगवान ने उनको चरण अपने हाथों पर ही रोक लिया। क्या कर रहे हो? कहा प्रभु आपके चरण छूना चाहता हूँ। जैसे कहा चरण छूना चाहता हूँ, कहा अरे चरण छूना बाद में, पहले ये बताओ तुमको चाहिए क्या, मांगो। अब तो हम तुम्हारे सामने आ गए, जो तुम मांगोगे वो हम तुमको देंगे। जैसे कहा जो मांगोगे वो हम देंगे। मनु महाराज चरणों को देख रहे हैं और चरणों को देखते हुए बोले महाराज नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हाँ नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब
तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। मनु महाराज चरणों को देख रहे हैं। भगवान बोले मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जो मांगोगे मिलेगा। और जब इतनी बात कही जो मांगोगे मिलेगा, तो मनु महाराज ने कहा नाथ देखी पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया, हमारे सारे मनोरथ पूरे हो गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले वाह भाई वाह, इतनी दूर से हम आए हैं, अरे कम से कम कुछ तो मांग ले। कहा नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सब कुछ मिल गया। जब कहा सब कुछ मिल गया तो कहा अरे फिर भी कुछ मांग लो, जो तुम्हारे मन में हो सो मांग लो। तो मनु महाराज ने कहा प्रभु फिर मन की तो आप हमारे जानते ही हो। भगवान से बोले मन की तो हमारे जानते हो? हाँ मैं तुम्हारे मन की बात तो जान रहा हूँ, और हमारे मन की क्या, आप तो सबके मन की जानते हो। भगवान बोले हाँ हम सबके मन की जानते हैं। तो मनु महाराज ने धीरे से कहा सुनो प्रभु, सो तुम जानहु अंतर्यामी अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। तो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। ए सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी, हे प्रभु सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सो तुम जानहु अंतर्यामी अपूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। मनु महाराज ने कहा आप तो सबके मन की जानते हो महाराज, तो हमारे भी मन की जानते हो। भगवान बोले हाँ। तो मनु महाराज ने कहा जो हमारे मन में है वही मुझे दे दो, बात खत्म। जैसे कहा जो हमारे मन में है वही हमको दे दो। अच्छा मनु महाराज के मन में क्या था जानते हो? मनु महाराज के मन में क्या था? मनु महाराज के मन में ये था, जिस समय मनु महाराज आए थे तपस्या करने के लिए, जब नारद बाबा ने पूछा था कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो मनु महाराज ने कहा था हमारी इच्छा है केवल ब्रह्म का दर्शन पाना। यही तो इच्छा बताई थी नारद बाबा से। लेकिन यहाँ पर मनु महाराज की इच्छा में परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कैसे हुआ? जब मनु महाराज तपस्या करते करते शरीर में मात्र हड्डियां रह गई, और उसके बाद जब आकाशवाणी हुई मांग मांग बरु भई नभ बानी परम गंभीर कृपामृत सानी, जिस समय उस आवाज को सुना तो हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे उस आवाज को सुना है, उस ब्रह्म की आवाज को सुना तो शरीर हष्ट पुष्ट हो गया, और जैसे शरीर हष्ट पुष्ट हुआ तो मनु महाराज का विचार भी बदल गया। विचार भी बदल गया। अभी तक तो विचार यही था कि केवल दर्शन हो जाए, लेकिन अब विचार बदल गया। विचार क्या बदला? मनु महाराज ने विचार किया कि जिसकी बाणी में इतना दम है, ध्यान दीजिएगा, मनु ने सोचा जिसकी बाणी में इतना दम है, शरीर एकदम सूख करके लकड़ी हो गया था, मात्र हड्डियां बची थी, जिसकी बाणी में इतना दम है, शरीर हष्टपुष्ट हो गया, अगर कहीं वो हमारा बालक बन के आ जाए तो उसमें कितना दम होगा। ओ महाराज जो इतनी बात कही, ऐसा विचार जब बदला, इसीलिए मनु महाराज ने कहा है कि आप हमारे सामने आ जाओ। वैसे तो वरदान वहां से भी मांग सकते थे, लेकिन नहीं, मेरे सामने आ जाओ। अब भगवान से करिए, मन में विचार था, और ये मन की बात भगवान जान रहे हैं कि मनु के मन में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी भगवान कह रहे हैं कि मन की जानते हैं, लेकिन तुमको आज मांगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भगवान सोच रहे हैं, भगवान भी होशियारी कर रहे हैं महाराज। भगवान सोच रहे हैं क्या कि शायद जो बात मनु के मन में है, शायद वो बात इनके मुख से ना निकल पावे। भाई मैं ब्रह्म हूं, और हमसे शायद ये बात ना कह पावे कि तुम हमारे पुत्र बन जाओ। ये बात भला कैसे कह सकते? कोई साधारण बात है भैया? ब्रह्म को पुत्र कहने की बात कोई साधारण बात है?
तो भगवान सोच रहे हैं कि जो इनके मन में है शायद वो मुख से ना कह पावे, तो हमको इनका बालक ना बनना पड़े, हमको इनका बालक ना बनना पड़े। इनके मन में तो यही चल रहा है कि हम इनके पुत्र बन जाएं, लेकिन जब इनसे कहेंगे कि मांगो तो शायद ये बात ना मांग पाए, तो हमको इनका बालक नहीं बनना पड़ेगा। इसलिए भगवान ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि मांगो, तुम जो मांगोगे वो हम तुमको देंगे। अब मनु महाराज भी समझ गए कि जहां से प्रभु आप चल रहे हो, आपकी चाल मैं समझ गया, तो आपकी चाल का काट तो करना ही पड़ेगा। भगवान बोले मांगो, जो मांगोगी तुमको देंगे। तो मनु महाराज हाथ जोड़ के बोले अच्छा नहीं मान रहे हो तो फिर मांग रहे हैं। वैसे हम नहीं मांगते आपसे कुछ, कोई वरदान नहीं मांगते, लेकिन अब आप इतना कह रहे हो तो मांग रहे हैं। यानी एक तरफ वरदान भी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ मनु महाराज भगवान पर एहसान भी कर रहे हैं। भला बताओ, ऐसी भक्ति करो परमात्मा से, मांग रहे हैं वरदान भी और दूसरे एहसान भी कर रहे हैं। क्या कहते हैं, हम मांगते नहीं, अब आप इतना कह रहे हो तो मांग रहे हैं। तो हाथ जोड़ करके बोले मनु महाराज, दान शिरोमणि कृपा निधि। भगवान बोले दान शिरोमणि क्यों लगा रहे हो, सीधे डायरेक्ट मांग लो ना जो मांगना है। तो मनु महाराज ने कहा प्रभु मैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को संकेत करना चाहता हूं कि अगर किसी से कुछ मांगो तो पहले उसकी तारीफ करो, तब जा करके मांगो, तो सामान मिलेगी महाराज, वरना नहीं मिलेगी। भगवान बोले अच्छा चलो ठीक है मांगो। बोले मनु महाराज क्या, दान शिरोमणि कृपा निधि। हे दानियों में शिरोमणि प्रभु आप, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहाँ सतभाव, और चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। भगवान बोले इसका मतलब क्या है। मनु महाराज बोले समझे नहीं, नहीं नहीं हम तो नहीं समझे, क्या मतलब है इसका। तो मनु महाराज ने कहा इसका मतलब ये है कि मैं आपके समान एक पुत्र चाह रहा हूं, आपको नहीं, आपको नहीं, आपके समान मुझे एक पुत्र चाहिए। भगवान बोले तो हमको मांग रहा, नहीं नहीं आप नहीं, आपको क्या करेंगे महाराज, आप नहीं, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान बोले आज तो अच्छे खासे फंसे चक्कर में, एक तो हमको ही मांग रहा है और फिर हमसे कह रहा कि तुम्हें नहीं मांग रहा हूं, तुम्हें नहीं मांग रहा हूं, आपके समान पुत्र चाहता हूं। अब भला बताओ भैया, क्या परमात्मा के समान कोई दूसरा हो सकता है, बोलो हो सकता है क्या। तो भगवान क्या सोच रहे हैं, एक तरफ हमको ही मांग रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है तुमको नहीं मांग रहा, तुम नहीं, तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। भगवान बोले आज तो अच्छे खासे फंसे भक्त के चक्कर में। तो सोचा भगवान ने, फिर सोचा एक चाल और चली, कहा कि शत्रुपा ने भी तपस्या की है, तो लाओ शत्रुपा से कहते हैं कि देवी तुम भी मांगो, हो सकता है शत्रुपा कुछ और मांग ले तो हमको इनका बेटा ना बनना पड़े। चाल भगवान भी चल रहे हैं, लेकिन भक्त के आगे कहाँ जाओगे चल के। तो शत्रुपा से भगवान बोले क्या, शतरूप ही बिलो की कार जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। शत्रुपा से भगवान बोले सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगो बरु जो रुचि तोरे। ए देवी तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए, जो मांगोगी सो मिलेगा। जैसे इतनी बात कही कि जो मांगोगी सो मिलेगा, उसी समय शत्रुपा की आंखें लाल हो गई। शत्रुपा की आंखें लाल हो गई, जैसे आंखें लाल हुई क्रोध के मारे होठ फड़फड़ाने लगे। अब जैसे ही देखा भगवान ने तो कहा ये क्या हो गया, डर गए भगवान। मनु महाराज से बोले आप तो बड़े सीधे साधे हो, लेकिन आपकी धर्म पत्नी तो बहुत तेज है, ये हमारे पर क्यों नाराज हो रही, हमारी तरफ आंखें लाल लाल करके देख रही हैं, इनके होठ क्यों फड़फड़ा रहे। मनु महाराज ने कहा प्रभु हमारी बात अलग है, इनकी अलग है, इनके बीच में हमको क्यों ला रहे हो, आप जानो ये जाने, हमसे कोई मतलब नहीं, हमको तो मिल ही गया जो मांगना था महाराज, अब तो तुम और ये निपटो, हमको काई बीच में ला रहे हो, हमसे कोई मतलब नहीं। जो इतनी बात बोली तो भगवान बोले देवी क्या बात है तुम क्यों इतना नाराज हो। उसी समय शत्रुपा ने कहा मैं तुम्हारी बात से नाराज हो गई,
भगवान बोले हमने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं जो तुम हमारी बात से नाराज हो जाओ। कहा लोग कहते हैं कि आपकी वाणी को सुनकर के लोगों के दुख दूर हो जाते हैं, आपकी आवाज सुनकर के लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं, लेकिन आपकी आवाज ने मुझको, आपकी वाणी ने मुझको दुख दिया है। भगवान बोले ऐसा तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, तो फिर कैसा दुख कैसे मिल गया? कहा आपने ऐसा शब्द कहा है जिसके कारण मुझे क्रोध आ रहा है। तो कहा मैंने क्या कहा है? कहा तुमने जो मुझे देवी शब्द से संबोधन किया है ना, ये देवी शब्द तुमने मेरे लिए क्यों लगाया? जो इतनी बात कही, देवी शब्द क्यों लगाया? भगवान बोले देवी शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। समझ रहे हो ना? देवी शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। जो भारतीय संस्कृति में पली हुई नारी, अगर आप उसको देवी शब्द से संबोधन कर दीजिए तो उसकी श्रेष्ठता बढ़ जाती, सम्मान बढ़ जाता समाज में। भगवान बोले हमने तुमको देवी कहा, देवी का मतलब है श्रेष्ठ, मैंने तुमको श्रेष्ठता प्रदान की और तुम हमसे नाराज हो गई। एकदम शत्रुपा बोल पड़ी, सुनिए महाराज, मुझे श्रेष्ठता नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए। भगवान बोले तो तुमका क्या चाहिए? क्या चाहिए तुमको? बोलो तो सही, तुम्हें क्या चाहिए? तो उसी समय शत्रुपा ने कहा तुम्हारे पति ने मांगा, तुम भी मांगो, तुमको क्या वरदान चाहिए? शत्रुपा बोली जो बर नाथ चतुर नृप मांगा, जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपालु मोहे अति प्रिय लागा। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सो कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा ने कहा जो बरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। जो वरदान हमारे स्वामी ने आपसे मांगा है वो वरदान मुझे बहुत अच्छा लगा, वो वरदान मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान बोले वो वरदान तुम्हारे स्वामी ने मांगा है तो तुम तो मांगो कुछ। जैसे कहा तुम मांगो, तो कहा पहले इनको दो तब हम मांगे। शत्रुपा ने कहा पहले इनको वरदान दे दो जो इन्होंने मांगा, उसके बाद में हम मांगे। एक एक से निपटो महाराज। जैसे कहा एक एक से निपटो, तो उसी समय भगवान जो थे मनु महाराज से बोले आप सरी सखो जाऊं कहाँ जाई, और नृपतुव तनय हो बमय आई। भगवान बोले मैं अपने समान कहाँ ढूंढूंगा जा करके, जाओ मैं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब शत्रुपा से बोले अब तुम मांगो, तो शत्रुपा बोली अब मांगने को बचा ही क्या है, अब मांगने को बचा ही क्या है। तो कहा नहीं नहीं तुम मांगो, तुमको क्या चाहिए? तो कहा सुनो महाराज, आपने मुझे देवी शब्द से संबोधित किया है ना? भगवान बोले हाँ देवी शब्द से तो किया। तो कहा सुनो, आपने मेरे पति को पुत्र रूप का वरदान दे रहे हो, आप इनके आकर के पुत्र बनोगे, इनको पिता स्वीकार कर रहे हो, और जब तक हमको माँ के रूप में स्वीकार नहीं करोगे तब तक मैं प्रसन्न नहीं हो सकते। और जो इतनी बात कही सो भगवान तुरंत बोल पड़े क्या कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, विवेक अलौकिक तोरे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। अरे मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाए अनुग्रह मोरे। मात विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटाए अनुग्रह मोरे। मातु विवेक अलौकिक तोरे, ओ कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। हे माता, तुम्हारे अंदर तो अलौकिक ज्ञान है, जाओ मैं तुम्हें अपनी माँ के रूप में स्वीकार करता हूँ। और जैसे इतनी बात कही, अब शत्रुपा प्रसन्न हो गई। अब ठीक रहा, जब तुमने मेरे पति को पिता के रूप में स्वीकार किया और मुझे माँ के रूप में स्वीकार किया, तो अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जैसे कहा अब प्रसन्न हूँ। भगवान बोले अब ही कुछ और मांगना है तो मांग लो। जैसे कहा कुछ और मांग लो। मनु महाराज बोले ना प्रभु, अब तो सब कुछ मिल गया, अब हमें कुछ और नहीं चाहिए, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ। भगवान बोले क्या निवेदन करना चाहते हो? कहा निवेदन ये है कि जब हमारी मृत्यु हो, सुनो महाराज, क्या
मणि बिनु फनजी में जल बिनु मीना, ओ मम जीवन तुम ही अधीना। जिस प्रकार से अगर सर्प से मणि को दूर कर दिया जाए तो क्या सर्प जीवित रहेगा भैया? बोलो रहेगा? नहीं रहेगा ना। अगर मछली को जल से दूर कर दिया जाए तो क्या मछली जीवित रह पाएगी? महाराज मनु कह रहे हैं जिस प्रकार मणि के दूर होने से सर्प जीवित नहीं रह सकता, जल के दूर होने से मछली जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार जब आप हमसे दूर हो तो हमारी भी मृत्यु हो जाए। जब आप हमसे दूर हो तो हमारी भी मृत्यु हो जाए। भगवान बोले एवं अस्तु, जाओ ऐसा ही होगा। और कुछ कहा? और कुछ नहीं महाराज। तो कहा अब तुम हमारी बात मानो। भगवान बोले अब तुम हमारी बात मानो। मनु महाराज ने कहा कहो प्रभु तुम्हारी बात क्या है? तो कहा अब तुम जाओ। कहाँ? अब तुम मम अनु शासन मानी, और बसहु जाई सुरपुर राजधानी। अब तुम जाओ, जाकर के इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर के निवास करो। जब तुम्हारा समय पूरा होगा तो तुम जाकर के अयोध्या नरेश राजा दशरथ बनोगे, ये शत्रुपा जाकर के तुम्हारी धर्मपत्नी कौशल्या बनेगी, और फिर मैं आकर के समय के अनुसार मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं आऊंगा। मनु महाराज ने कहा अकेले नहीं आओगे ना? तो कहा फिर? कहा मैं अपने अंशों के साथ में आऊंगा। तो मनु महाराज ने कहा ये आपके अंश कौन हैं? भगवान बोले सब यही पूछ लेना चाहते हो, सब यही जानना चाहते हो? अरे कुछ वहां का भी तो रखो, ये हमारे साथ जो अंश आएंगे ये वही जानोगे, यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। वही मनु महाराज और शत्रुपा दोनों लोग जाकर के इंद्र की राजधानी अमरावती में निवास करे। जब समय पूरा हुआ वही मनु महाराज आकर के राजा दशरथ हुए हैं, और वही शत्रुपा आकर के कौशल्या हुई। आज जो नारद बाबा पूछ रहे हैं कि इतने दिन बाद क्यों आए हो वशिष्ठ जी के पास में, जब आए राजा दशरथ तो नारद बाबा कह रहे हैं कि इतने दिन क्यों नहीं आए? तो राजा दशरथ इतने दिन इसीलिए नहीं आए। किस लिए? क्योंकि महाराज दशरथ को पता था कि जब उन पार ब्रह्म परमात्मा ने कहा था कि मैं आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो फिर हमको इधर उधर जाने की क्या जरूरत थी? बोलो थी जरूरत कोई? जब ब्रह्म ने कहा था कि मैं समय के अनुसार आऊंगा और आकर के तुम्हारा अपने अंशों सहित आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा, तो फिर मुझे इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है? जब ब्रह्म ने कहा है तो वो आएगा, और ब्रह्म की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। इसीलिए राजा दशरथ इतने दिनों तक वशिष्ठ जी के पास में पुत्र मांगने नहीं गए। बात समझ में आ गई? इसीलिए पुत्र मांगने नहीं गए, और अब गए हैं तो पुत्र नहीं भगवान मांगने गए, क्योंकि आज राजा दशरथ की आयु 60,000 वर्ष की है। पुत्र मांगने नहीं गए। पुत्र मांगने जाते तो अवस्था का ध्यान रखते, क्योंकि पुत्र का संबंध अवस्था से और परमात्मा का संबंध आस्था से है। नारद बाबा से वशिष्ठ जी बोले अब समझ में आया नारद? नारद बाबा ने कहा हाँ महाराज समझ में तो आ गया। तो ठीक है अब जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म है, यहाँ से जाइए। नारद बाबा वहाँ से चले गए। राजा दशरथ हाथ जोड़े बैठे, गुरुदेव क्या करें? वशिष्ठ जी ने कहा राजन तुम धैर्य धारण करो, तुम एक पुत्र की बात करते हो ना, तो धरहु धीर हुई हई सुत चारी। ए राजन तुम एक पुत्र की बात करते हो, एक नहीं तुम्हारे घर में 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे, तुम एक पुत्र की बात कर रहे हो। और ऐसे वैसे नहीं होंगे, भक्ति के भय को हरने वाले होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। एक ऐसे पुत्र ऐसे वैसे नहीं होंगे, तीनों तुम्हारे जो पुत्र होंगे भक्ति के भय को हरने वाले होंगे। तीनों लोकों में जिनका यशगान होगा ऐसे तुम्हारे पुत्र होंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करना पड़ेगा। राजा दशरथ ने कहा गुरुदेव आप चल कर के पुत्रेष्ठ यज्ञ करिए। वशिष्ठ जी ने कहा ये पुत्रेष्ठ यज्ञ मैं नहीं करूंगा। तो कहा फिर कौन करेगा? कहा ये पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि करेंगे। क्यों? क्योंकि श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ हैं, और दूसरे वो तुम्हारे मन हैं, मतलब तुम्हारे दामाद हैं। श्रृंगी ऋषि कौन थे? राजा दशरथ के दामाद थे ना, क्योंकि राजा दशरथ की जो बेटी थी शांता वो श्रृंगी ऋषि को विवाही थी। तो बोले वो तुम्हारे दामाद हैं, मन है, उनके द्वारा यज्ञ ठीक रहेगा। तो कहा महाराज अब उनको हम कहाँ ढूंढे जा करके? तो कहा ढूंढने को कौन कह रहा है? तो कहा गुरुदेव आप ही तो कह रहे हो, आप ही तो कह रहे हो। तो कहा कि हम कह रहे हैं कि उनके द्वारा करवाना है, पर ये नहीं कह रहे हैं कि तुम जाके ढूंढो।
तो कहा फिर हमको मिलेंगे कहाँ से? कहा तुम जाओ अपने घर, कल मैं उनको लेकर के पहुंच रहा हूं। राजा दशरथ वहां से उठ करके अपने राजभवन आ गए। इधर महाराज वशिष्ठ जी ने क्या किया? श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। तो श्रृंगी ऋषि हो वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरुकार लीने। आज यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज श्रृंगी ऋषि को बुला करके ले गए। राजा दशरथ के वहाँ पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, और जिस समय पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ, भक्ति और प्रेम के साथ में जो हवन कुंड में आहुतियां दी गईं, उन्हीं हवन कुंड से अग्निदेव खीर का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। और जैसे खीर का प्रसाद लेके प्रकट हुए, उस खीर का प्रसाद वशिष्ठ जी को दिया। वशिष्ठ जी से बोल पड़े हैं, आए बस वशिष्ठ जी सुनो मेरी बात को। क्या कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, और सकल काज भासी धी तुम्हारा। आपने अपने हृदय में जो भी विचार करके इस हवन कुंड में आहुतियां दी हैं, सो आपका कार्य पूरा हुआ। और जैसे कहा पूरा हुआ, वशिष्ठ जी उसी प्रसाद को राजा दशरथ को देते हैं। राजा दशरथ उस प्रसाद को हाथ में लिए वशिष्ठ जी बोले, अय राजन, या हबी बाटी देहु नृप जाई, उस जथा जोग जही भाग बनाई। जाओ राजन, इस खीर के प्रसाद को अपनी रानियों में यथाविध बांट दो। राजा दशरथ उस प्रसाद को लेकर के चले, महल के अंदर पहुंच गए। तीनों रानियों का आवाज लगाते तीनों रानियां दौड़ती हुई आई। तब हेराए प्रिया नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चलिया। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर लीना। राजा दशरथ जिस समय अपने आंगन में पहुंचे, तीनों रानियों को आवाज लगाते तीनों रानियां आ गईं। राजा दशरथ ने उस खीर का वितरण किया है। तुलसी बाबा ने अपने मानस में लिखा है कि किस प्रकार से वितरण किया है, लेकिन विचार करिएगा। तुलसी बाबा ने साधारण बंटवारा लिखा है। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया, शेष कितना बचा? आधा। उसके भी दो भाग किए, एक भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया और एक भाग उठा करके सुमित्रा को दे दिया। तुलसी बाबा ऐसा बंटवारा बता रहे हैं, लेकिन भागवत रहस्य की जो पुस्तक आती है उसमें बंटवारा कुछ अलग तरीके से दिया गया। उसमें बंटवारा कैसे हुआ है? महाराज दशरथ ने सुमित्रा को एक भी भाग नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? कैसे बांटा? ध्यान देंगे। खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया, अब कितना बचा? आधा। उसके दो भाग किए, एक भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया, अब कितना बचा? आधे का आधा। उसके भी दो भाग किए, एक भाग उठा करके कौशल्या को दे दिया और दूसरा भाग उठा करके कैकेयी को दे दिया। सुमित्रा को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? समझो, सुमित्रा को क्यों नहीं दिया? क्योंकि राजा दशरथ विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर सुमित्रा जो है, अच्छा ये बताओ दवाई किसको खिलाई जाती है? बीमार को या जो ना बीमार हो उसको खिलाई जाती है? किसको खिलाई जाती है? बीमार को, है ना? तो इन तीनों रानियों में बीमार कौन है? अब बीमार नहीं समझ पाओगे तो ऐसे समझो, तीनों रानियों में बांझ कौन है? ये तो पता होगा। तीनों रानियों में बांझ कौन है? कौशल्या और कैकेयी। महाराज सुमित्रा के तो पुत्री हुई है, तो क्या वो भी बांझ कही जाएगी? है? नहीं कही जाएगी ना। सुमित्रा के तो पुत्री हुई है, पर बांझ केवल दो रानियां हैं, कौशल्या और कैकेयी। राजा दशरथ ने विचार किया कि इस प्रसाद की जरूरत केवल कौशल्या और कैकेयी को है, सुमित्रा को नहीं है, क्योंकि सुमित्रा बांझ नहीं है। सुमित्रा की तो कन्या हुई है, इलाज हो रहा है बांझपन का, तो इनको चाहिए खीर का प्रसाद, सुमित्रा को नहीं चाहिए। इसलिए राजा दशरथ ने अपने हाथों से एक भी भाग खीर का सुमित्रा को नहीं दिया है। तो फिर सुमित्रा पाई कैसे? कैसे पाई? तो कौशल्या ने विचार किया कि हमारे पास में जो दो भाग हैं खीर के, ये कैकेयी हमसे छोटी है, तो क्यों ना मैं अपने दोनों भाग से एक भाग इसको दे दूं। ये हमसे छोटी है ना, तो ये ज़्यादा खा ले, हम कम खा लेंगे। तो कौशल्या ने क्या किया? जो कौशल्या के पास में आधे का आधा भाग था, उस भाग को उठाया
और रखती है कैकेयी के हाथ पर, लिख दिया कौशल्या के हाथ धरी और दे सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। अब जब कौशल्या ने कैकेयी को अपने में से एक भाग दे दिया तो कैकेयी के पास कितने भाग हो गए? 2 तो पहले से थे, 1 कौशल्या ने दिया, कितने हो गए? 3 हुए ना। 2 तो पहले से थे कैकेयी के पास में और 1 कौशल्या ने कैकेयी को अपने भाग में से भाग दे दिया, तो 3 हुए कि नहीं हुए? 3 हो गए ना। अब कैकेयी ने विचार किया, क्या विचार किया कि ये सुमित्रा जो है ये हमसे भी छोटी है, तो इसको छोड़ के हम कैसे खा ले। इसलिए सोचने लगी कि मैं इतना नहीं, जो कौशल्या ने हमको दिया है उस भाग को उठाया और जो कैकेयी के पास में अपने 2 भाग थे उसमें का 1 भाग उठाया, ये दोनों भाग उठा करके सुमित्रा के हाथ पर रख दिया। अब कौशल्या के पास कितना भाग बचा? 1 भाग। कैकेयी के पास कितना बचा? 1 भाग। और सुमित्रा के पास कितने हो गए? 2 भाग। इसीलिए कौशल्या के 1 पुत्र हुआ, क्योंकि 1 भाग खीर का ग्रहण किया तो कौशल्या के 1 पुत्र हुआ राम। कैकेयी ने 1 भाग खीर का ग्रहण किया तो कैकेयी के 1 पुत्र हुआ भरत। और सुमित्रा ने 2 भाग खीर के ग्रहण किया तो सुमित्रा के 2 पुत्र हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब थोड़ा और समझो, लक्ष्मण का स्नेह राम के प्रति ज्यादा था और शत्रुघ्न का स्नेह भरत के प्रति ज्यादा था। क्यों? ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि जो कौशल्या ने भाग कैकेयी को दिया था वो भाग कैकेयी ने जब सुमित्रा को दिया है तो उस भाग से लक्ष्मण जी हुए हैं, और जो कैकेयी के पास में अपने 2 भाग थे उसमें का जो 1 भाग सुमित्रा को दिया है उस भाग से शत्रुघ्न जी हुए। इसलिए लक्ष्मण का प्रेम राम के प्रति ज्यादा है जो कौशल्या के पुत्र हैं, और शत्रुघ्न का प्रेम कैकेयी के जो पुत्र हैं भरत उनके प्रति ज्यादा है। आपने देखा होगा लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहे हैं और शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ रहे। ये प्रसाद जो वितरण हुआ ना उसी का प्रताप हुआ है। खैर, तीनों रानियों ने क्या किया? उस प्रसाद को मिल बांट के खा लिया, और जैसे मिल बांट के खाया है धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और जब समय व्यतीत हुआ तो यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जब धीरे धीरे समय आया तीनों रानियां गर्भ से हो गईं, और जिस समय तीनों रानियां गर्भ से महाराज दशरथ को जब ये बात मालूम हुई, महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। विचार करने लगे कि हमारी तीनों रानियां गर्भ से हैं, इसका मतलब हमारे घर में 3 पुत्र होंगे, हमारे घर में 3 पुत्र होंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा था तुम्हारे घर 4 पुत्र होंगे। अब राजा दशरथ संकट में है, 4 पुत्र कहाँ से होंगे? ये 4 पुत्र कहाँ से होंगे? 3 रानियां हमारी तीनों गर्भ से, तो 3 पुत्र हो सकते, 4 कहाँ से होंगे? बड़े संकट में। और ये भी सोच रहे कि गुरुजी की बात झूठ भी नहीं हो सकती है, गुरुजी की बात झूठ भी नहीं हो सकती। राजा दशरथ बड़ा चिंतित हैं कि 4 पुत्र कैसे होंगे। लेकिन जिस समय तीनों रानियां गर्भ से हैं, आज वो महल महल नहीं रहा मेरे भाई, वो अयोध्या अयोध्या नहीं, महल महल नहीं रहा। क्या हो गया? मंदिर के समान हो गया। हम नहीं कह रहे, तुलसी बाबा लिख रहे हैं। क्या लिखा? कि मंदिर माँ सब राज ही रानी, मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। आज बतलाया कि वो महल महल नहीं रहा, वो महल मंदिर हो गया। और मंदिर में आज ये तीनों रानियां कैसे शोभायमान हो रही हैं। जिस समय धीरे धीरे समय आया तो जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, बाबा जी ने लिख दिया, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
सकल लोक सुख संपत्ति छाए क्या दिन ते हरि गर्भ ही आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। अब जरा सुनना, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने लिख दिया जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, गर्भ ही लिखा। इसका मतलब ये है तुलसी बाबा का कहना है कि परमात्मा गर्भ में आया है, यही तो कहना हुआ। लेकिन एक बात बताओ भैया, क्या परमात्मा गर्भ में आ सकता है? कल्पना करिए, क्या परमात्मा गर्भ में आ सकता? किसी कीमत पर परमात्मा गर्भ में नरक में नहीं आ सकता है। तो फिर तुलसी बाबा ने क्यों लिखा कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए? तुलसी बाबा ने लिख दिया और लिखने के बाद में सोचा कि लाओ अब पढ़ भी लें, सोचा कि लाओ अब पढ़ भी लें। और जैसे ही तुलसी बाबा ने पढ़ा तो एकदम से कलम रुक गई। अरे मैंने तो लिख दिया कि परमात्मा गर्भ में आया, लेकिन परमात्मा तो गर्भ में आ ही नहीं सकता है, परमात्मा गर्भ में आ ही नहीं सकता है। परमात्मा प्रकट हो सकता है लेकिन गर्भ में आ नहीं सकता है। तो तुलसी बाबा ने सोचा कि अगर ये बात लोग पढ़ेंगे तो फिर इसमें तो हमारी गलती निकालेंगे कि तुलसी बाबा ने कैसे ये बात लिख दी कि परमात्मा गर्भ में आया। वो पार ब्रह्म परमात्मा भला नरक में कैसे आ सकता है? और यहाँ पर तुलसी बाबा लिखे तो महाराज अपनी इस बात को सोचा कि छिपा दिया जाए, अपनी इस बात को छिपा दिया जाए। तो तुलसी बाबा ने अपनी इस बात को छिपाया है, और जब छिपाया है तो 3 बार प्रकट लिखा है। और 3 बार जो बात कह दी जाती है वो वास्तव में पूरी तरीके से सच हो जाती है। तुलसी बाबा ने 3 बार प्रकट शब्द लिखा है। कहाँ कहाँ पर लिखा है कि पढ़ने वाले जो हैं वो कंफ्यूज ना होने पाए कि परमात्मा पूरी तरीके से प्रकट हुआ। अगर एक बार लिखते तो फिर सोचना पड़ जाता कि एक बार लिखा, इसका मतलब क्या दोनों बातें सच हैं? दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती कि परमात्मा गर्भ में भी आया और प्रकट भी हुआ है। तो तुलसी बाबा ने सोचा कि लाओ 3 बार प्रकट शब्द लिख दें ताकि लोगों की शंका मिट जाए, इसलिए 3 बार तुलसी बाबा ने प्रकट शब्द लिखा है। अब कहाँ कहाँ पर प्रकट शब्द लिखा है जरा विचार करिएगा। हम चौपाई बोल रहे हैं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा। कहाँ कहाँ पर लिखा तुलसी बाबा ने प्रकट शब्द? लिखा बाबा जी ने क्या कि मंदिर माँ सब राज ही रानी, हे मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। मंदिर माँ सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। जहां पर ये चौपाई लिखी, लेकिन इस चौपाई में क्या प्रकट शब्द मिला भैया? कहीं पर नहीं मिला ना, इसमें लिखा नहीं तुलसी बाबा। तो अगली चौपाई कौन सी लिखी है? सुख जुत कछुक काल चली गया, बाबा जी ने लिखा सुख जुत कछुक काल चली गया, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। सुख दुख कछुक काल चली गया, तो प्रभु प्रकट तो अवसर भयऊ। इस चौपाई में कहीं प्रकट शब्द मिला भैया? मिल गया ना। तो यहाँ पर पहली बार लिखा है, एक बार लिखा है कि परमात्मा प्रकट हुआ है। दूसरी बार कहाँ लिखा? नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। इस चौपाई में कहीं प्रकट शब्द मिला है? नहीं मिला। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। इसमें मिला कहीं? नहीं मिला। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। इसमें कहीं मिला भैया? नहीं मिला। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। इसमें कहीं मिला प्रकट शब्द? नहीं मिला।
स्तुति करत नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। इसमें मिला कहीं नहीं मिला ना। तो सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, और जग निवास प्रगटे प्रभु अखिल लोक विश्राम। इस दोहे में मिला भैया, प्रगट शब्द मिला कि नहीं मिला? कितनी बार मिल गया? 2 बार मिल गया ना, लेकिन 3 बार लिखा है तुलसी बाबा ने। तो जिस समय कौशल्या एकांत कमरे में बैठी है और बैठ करके महाराज ध्यान लगाए बैठी, उसी समय जब समय पूरा हुआ तो वो चतुर्भुजी प्रभु आकर के जैसे ही आए उस कमरे में, तुलसी बाबा ने लिखा क्या कि भय प्रगट कृपाला। 3 बार मिल गया ना प्रगट शब्द। अपनी एक बात को छिपाने के लिए तुलसी बाबा को 3 बार प्रगट शब्द की पुष्टि करनी पड़ गई। भय, अब सभी लोग ताली बजाते हुए बोलेंगे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हाँ, हर्षित महातारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। वो चतुर्भुजी प्रभु आज कौशल्या के सामने प्रकट हुए। आज ऐसे प्रकट हुए तो कौशल्या हाथ जोड़े बैठी है। आप कौन हैं? भगवान बोले, जिनको तुम्हारे पति ने मांगा था हम वही हैं। भगवान ने कहा, जिनको तुम्हारे पति ने मांगा था हम वही हैं। और जो इतनी बात कही कि हम वही हैं, तो उसी समय कौशल्या ने कहा, ये तो आप झूठ बोल रहे हो, आप वो नहीं हो। भगवान बोले, हम वही हैं। तो कहा, वो कैसे हो? हमारे पति ने तो आपको बालक रूप में मांगा था और आप बप्पा बने खड़े हो, तो वो कहाँ हो? वो जो इतनी बात कही है, तो कहा अगर तुम हमारे पति के अनुसार आना चाहे हो तो आना है तुम्हारा। सुनो क्या? माता पुनि बोली, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातया रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातया रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तातया रूपा। बोली कौशल्या, तुमको इस रूप को तजना पड़ेगा, इसको तज दीजिए। हमारे स्वामी ने तो बालक रूप में मांगा था, तो आप बालक बन करके आओ ना। तो कहा करना क्या होगा? तो बोले करना कीजे शिशु लीला, हमारे आंगन में शिशु लीला करो, हमारी गोद में आकर के खेलो महाराज। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमायनो पा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमायनो पा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमायनो। कहा कि हमारे आंगन में शिशु लीला करो, हमारी गोद में आकर के खेलो। और जब इतनी बात कही, मुझे माँ माँ कहो, जब ये बात कही तो उसी समय सुनी बचन सुजाना,
जब भगवान ने सुना तो कहा ठीक है। तुरंत छोटे से बालक बन गए भगवान वो चतुर्भुजी प्रभु। और जैसे छोटे बालक बने तो गोद में आ गए कौशल्या की, और गोद में लेटे लेटे कौशल्या से बोले अब ठीक है। और जैसे कहा अब ठीक है तो कौशल्या बोली चुप। छोटा बच्चा कहीं बात करता है? अरे वो तो रोने के सिवाय कुछ जानता ही नहीं है, और तू बात कर रहा है, रोना प्रारंभ कर। ए मेरे भाई, यहाँ पर माता कौशल्या से थोड़ी गलती हो गई। कौशल्या जी को ये कहना चाहिए था कि कुछ देर रोना और फिर जब हम तुमको चुपाएं तो चुप हो जाना, लेकिन मारे जल्दबाजी की बोली रोना प्रारंभ करो। और प्रारंभ का मतलब है कि अब रुकना। और जैसे ही कौशल्या कहने वाली वैसे ही तुलसी बाबा लिखने वाले अच्छे बैठे थे। तुलसी बाबा ने लिख दिया। क्या लिखा? ये तो और गहरा शब्द लिख दिए। क्या लिखे? सुनी बचन सुजाना, सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। हाँ यह चरित जे गावई, जय हो। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, ते न परई भव को पाया। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, ते न परई भव को पाया। चरित जो गावहि, हरिपद पावहि, ते न परई भव को। ऐसे तुरंत भगवान गोद में आ गए। कौशल्या से बोले अब ठीक है। जैसे कहा अब ठीक है, बोली अरे चुप कर, तू बात कर रहा है। छोटा बच्चा तो केवल रोना जानता है, रोने के सिवाय कुछ नहीं जानता, और तू बात कर रहा है। बाहर दासी खड़ी है, क्या विचार करेगी? रोना प्रारंभ करो। और जो ही कहा रोना प्रारंभ करो, सो लगे भगवान रोने, लगे रोने, सो लगे रोने। अब चुपाए कौशल्या, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन वो अपने तान में रोए जा रहे। कौशल्या की बात नहीं सुन रहे, नहीं सुन रहे। इधर दासी ने जैसे रोने की आवाज सुनी, दौड़ करके आ गई कमरे में। अरे क्या बात है, ये बालक क्यों रो रहा है? जैसे कहा क्यों रो रहा है? कौशल्या बोली चुपा तो रही हूँ लेकिन चुप नहीं रहा है। तो कहा कैसे नहीं चुप रहा, लाओ। तो जैसे कहा मुझको लाओ। कौशल्या ने कहा दासी आज तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, मुझे पुत्र प्राप्ति हुई है, ये ले। अपने गले से महाराज हार उतार करके देने लगी दासी को कौशल्या, ये ले दासी तेरा इनाम है। दासी हाथ जोड़ के बोली आज मुझे ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, आज मुझे ये हीरों का हार नहीं चाहिए। तो बोली क्या चाहिए? कहा आज तो मुझे केवल इस गोद में बालक को दे दे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और जो इतनी बात कही और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसकी गोद में साक्षात ब्रह्म आ जाए महाराज उसका जीवन तो सफल हो जाएगा, केवल तो इस बालक को दे दे। कौशल्या ने आज उस बालक को अपनी दासी की गोद में दिया, और गोद में देकर के वो दासी जो थी झूमने लग गई। फिर गोद में कौशल्या को दे दिया, भागती हुई गई राजा दशरथ के पास में। महाराज की जय हो। राजा दशरथ ने कहा क्या खबर लाई हो? कहा महाराज बड़ी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। राजा दशरथ बहुत खुश हो गए, मेरे पुत्र हो गया, मैं पिता बन गया, बहुत प्रसन्न। अब तो मेरा वंश आगे चढ़ेगा, मेरा वंश बढ़ेगा। और तब तक क्या हुआ, कैकेयी की दासी पहुंच गई। और जब कैकेयी की दासी पहुंची, जाकर के बोली महाराज की जय हो। राजा दशरथ ने कहा तुम क्या खबर लाई हो? कहा महाराज मंझली रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। अब तो राजा दशरथ और मगन हो गए, 2 पुत्र हो गए। और तब तक छोटी रानी की जो दासी थी वो पहुंच गई, जाकर के बोली महाराज की जय हो। जैसे इतनी बात कही महाराज की जय हो। कहा तुम क्या खबर लाई हो? कहा छोटी रानी ने महाराज 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब तो राजा दशरथ बड़ा मगन हो गए, गुरु जी की बात सत्य हो गई, धरहु धीर हुई है सुत चारी। आज गुरु जी की बात सत्य हो गई, हमारे 4 पुत्र हो गए। इधर पूरी अयोध्या में ये खबर फैल गई। और जैसे खबर फैली है तो क्या हुआ कि राजा दशरथ के सभी आकर के बधाई देने लगे महाराज दशरथ को। महाराज दशरथ की अयोध्या में सब नाच गाने होने लग गए कि राजा दशरथ के
चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। ए राजा दशरथ के, अरे राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजने प्यारे लगे। अरे राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार प्यारे लगे। प्यारे लगे सखी प्यारे लगे। प्यारे लगे सके प्यारे लगे। प्यारे लगे सके प्यारे लगे। हो राजा दशरथ के, अरे राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजने प्यारे लगे। दशरथ के चारों सुकुमार सजने प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजने प्यारे लगे। किनने जाए राम भरत और कौन जाए भरत शत्रुघ्न। कौन जाए भरत शत्रुघ्न। किनने जाए भरत शत्रुघ्न। कौन जाए भरत शत्रुघ्न। कौन जाए भरत शत्रुघ्न। हाँ और किसने, अरे किनने जाए श्री राम सजनी प्यारे लग। अब किसने जाए श्री राम सजनी प्यारे लगे। अरे किसने जाए भगवान सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे। हाँ राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे। प्याले सके प्यारे लगे। प्यारे लगे सके प्यारे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे। कैकेयी सुमित्रा जाए भरत शत्रुघ्न। कैकेयी सुमित्रा भरत शत्रुघ्न। कैकेयी सुमित्रा जाए भरत शत्रुघ्न। कैकेयी सुमित्रा जाए भरत शत्रुघ्न। सुमित्रा जाए भरत शत्रुघ्न। कैकेयी सुमित्रा जाए भरत शत्रुघ्न। और अब कौशल्या भगवान सजनी प्यारे लगे। हाँ कौशल्या श्री राम सजनी प्यारे लगे। अब कौशल्या श्री राम सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे। हाँ कौन घड़ी भय भरत शत्रुघ्न। कौन घड़ी भय भरत शत्रुघ्न। गरीब भरत शत्रुघ्न। कौन घड़ी भय भरत शत्रुघ्न। कौन घड़ी भय भरत शत्रुघ्न। कौन घड़ी भय भरत शत्रुघ्न। हाँ अब कौन घड़ी भगवान सजनी प्यारे लगे। हाँ कौन घड़ी श्री राम सजनी प्यारे लगे। अब कौन ने घड़ी भगवान सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे। ओ प्यारे लगे सखी प्यारे लगे। प्यारे लगे तके प्यारे लगे। प्यारे लगे तके प्यारे लगे। राजा दशरथ के, अरे राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों सुकुमार सजनी प्यारे लगे।
राजा दशरथ के चरत कुमार सजाने प्यारे लग राजा दशरथ के चरत कुमार सजाने प्यारे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए कौशल्या मैया की, बोलिए अयोध्या धाम की, बोलिए भक्त और भगवान की। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी माताएं बहनें, सभी भैया लोग। ये भैया जी की तरफ से राम जन्म के अवसर पर भैया जी 100 मुद्राएं न्यौछावर कर रहे। कामना मंगलमयी हो, भगवान सदा सुखियों संपन्न बनाए, हर चीज से भरपूर रखे। और इसी उपलक्ष्य में ध्यान दीजिएगा, हमारे आदरणीय सम्मानीय दादा श्री वीर बल यादव जो जिला भदोही सीतामढ़ी से राम जन्म के शुभ अवसर पर आपके यहाँ ग्राम शहरवा पंचायत सतर वार्ड